सबको पता है कि हम आज यहाँ क्यों हैं और आप यहाँ क्यों हैं, सबको पता है। सरकार ने हमारा आरक्षण छीना, सबको पता है। कब छीना, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, सभी को पता है। लेकिन जो किसी को नहीं पता है वो मैं बताने आपके पास आया हूं। अगर 78 बरस से, थोड़ा सा शांत रहना है, लोग कहते हैं कि 78 बरस से हमारा आरक्षण है, हमें 78 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, 78 बरस से हमारा आरक्षण अगर है तो हमें अभी तक क्यों नहीं मिला, ये सोचना था। कभी हमने सोचा नहीं क्यों नहीं मिला। 1968 में कांग्रेस एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठाती है और वो मानता है कि तांती तत्वा पान है, तो उसके बाद कांग्रेस 60 बरस और शासन करती है, 40 बरस और शासन करती है। उसका खुद का जेपीसी के रिपोर्ट के अनुसार हमें तांती तत्वा को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं देती है, क्या कारण रहा है। लालू जी 1992 में हमें 3 महीना के लिए अनुसूचित जाति बनाता और एक डीएम चिट्ठी लिखता है कि जो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है तांती तत्वा पान, तांती तत्वा को, वो जो विभाग चिट्ठी निकाला है वो गलत है, कल्याण विभाग से चिट्ठी निकला है, इसको कार्मिक से निकाला जाना चाहिए। इसलिए लालू जी वो चिट्ठी वापस ले लेते। भाई बहुत कम समय है मेरे पास, मुझे और जाना है। सुबह हमने खाना खाया हो, कुछ भी नहीं खाया उसके बाद। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो कृपया आप शांत रहिए। ये कारण ये भी है हमारा कि हमारे पास, ए भाई जो इधर आ जाओ यार, जो मोबाइल चलाने वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तोरा बस के रोग नहीं है, आरक्षण वापस ले मच गया। किसी भी जाति का एक सामाजिक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर से दिखाई पड़ता है कि हम क्या है। अगर 78 बरस में हमें मेरा दिया हुआ आरक्षण नहीं मिला, उसका कारण एक ये भी है कि हम एक साथ 1 घंटे 2 घंटे बैठना नहीं सीखा है, ये भी कारण है। बैठ के एकाग्र होके क्वालिटी डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। अभी तालियां बजा रहा था ना कुछ लोग, 5 आदमी ताली बजा रहे थे, यहाँ लगभग 150 आदमी है, 5 आदमी और 145 आदमी ताली नहीं बजा रहा है, ये भी एक कारण है। हमारे हाथ बाजुओं में दम नहीं, हमारे मुंह में जवान नहीं, और हम आरक्षण लेने के लिए चले। जो बोल नहीं सकता खड़े है ना, उसके हाथों में दही जमे हुए हैं। यही एक वजह 78 साल है जो हम बाहर और हमें नहीं मिला। हाँ ठीक बोल रही है वो। मैं कह रहा हूं हम कह रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ 2 बात कहने के लिए आया हूं। क्यों आपने सोचा नहीं, एक चिट्ठी 1992 में लालू जी निकलते हैं
यहां से ये चिट्ठी निकलना चाहिए था, यहां से निकला। 15 साल उसके बाद वो सत्ता में रहे, ये चिट्ठी यहां से नहीं निकाल सका। क्यों? क्या कारण है? नीतीश जी अपने वोट के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए आरक्षण का देते हैं मुझे। 9 साल के बाद वो कहते सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को रद्द नहीं किया है, गलतफहमी को हटा दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को रद्द नहीं किया है, इस बात को समझ लीजिए आप। गलतफहमी में है, नहीं किया। नीतीश जी 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आया कि हम ये नहीं कहते कि आप तांती तत्वा पान है या ना है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि नीतीश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए हम सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तांती तत्वा पान नहीं है। उन्होंने इतना कहा। ये 9 साल जब नीतीश जी हमें आरक्षण दिया तो भाजपा में किसकी सरकार थी? मोदी की। और उसमें हम लोग केंद्र सरकार के पास कितना बार हवाई जहाज से गए कि जो 48 नंबर पे तांती तत्वा लिखा है बिहार सरकार ने विलोपित कर दिया है, आप भी यहां से विलोपित कर दीजिए। अगर वो विलोपित कर देती भाजपा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते, हम नहीं हारते। तो भाजपा भी नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? चालीस साल कांग्रेस ने हमारे अधिकार को छीना है। सबसे बड़ा दुश्मन, अगर इस समाज का सबसे पहला लात अगर किसी ने मारा तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस मैं किस पार्टी का नेता? कांग्रेस का नेता। कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस का नेता नहीं दिया। आपने कभी सोचा कि कांग्रेस ने हमारा आरक्षण 40 वर्ष तक क्यों नहीं दिया? पहला कारण था कि हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे, हमने कभी विरोध नहीं किया। दूसरा कारण, हमारे जो तथाकथित नेता थे ना, बिहार में बैठे हुए 4-5 नेता, कांग्रेस के जमाने से नेता है वो लोग, उन्होंने उनके मुंह में या उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध ही कर सके या आपका विरोध करवा सके। वो उस समय भी पैसा लेके आपसे वोट दिलवाते थे, आज भी वही कर रहे हैं। लालू जी आए, 92 में दिया। उस समय हमारे समाज का एक नेता लालू जी के दौरान एमएलसी बना हुआ था। काम क्या था? यहां से जो चिट्ठी निकल गई, यहां से निकलना था, इतना ही तो करना था। सीएम आदेश देता है चिट्ठी भाई कार्मिक के बजाय, कल्याण के बजाय यहां से निकलो, नहीं निकाला। क्या कारण था? और हमारा एक आदमी वहां उस समय एमएलसी बना हुआ था। 15 साल तक वो एमएलसी ने हमें वोट दिलाता रहा राजद को, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमें यहां से अगर हम एक चिट्ठी निकालेंगे तो हम 20 एमएलसी पैदा होगा, तो नहीं सोचा। हम बने रहे। नीतीश जी आए,
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद नीतीश के पास 5 मौके थे, 5 मौके। पहला मौका क्या था कि अगर वो चाहते तो 5 समाज जो निवेदन कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे बच्चों पे, हमारे पे आफत आई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके नोटिफिकेशन को रद्द किया है, हम मिलना चाहते हैं, मिलिए हमसे। वो गवैया से, नचनिया से, पता नहीं किससे किससे मुख्यमंत्री मिल रहे थे, लेकिन हमसे नहीं मिला, आपके नेताओं से हमसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो समझा रे तांती ततवा पान समाज के लोग, तुम्हारी हैसियत कहां कि तुम मुख्यमंत्री से मिल सको। नहीं मिला। जिस आदमी, जिस सांसद के भरोसे मिलना चाहते थे हमारे लोग, वो फोन नहीं उठाता था। और कब मिला मुख्यमंत्री? जब तांती पान से एक रात उठता है नीतीश कुमार जी और कलम कसाई बनता है और लिखता है कि तांती ततवा के लोग, अब मैं तुम्हें फिर से पान से तांती ततवा बनाता हूं। 12 अगस्त। चल भाई, तुम नहीं मिले, पान समाज से नहीं मिले, हम नाली के कीड़े हैं, चलो नहीं मिला। एक काम और कर सकते थे, वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। रिव्यू पिटीशन में अगर वो जाते तो फिर हमें तांती पान से तांती ततवा उनको नहीं बनाना होता। वो नोटिफिकेशन जो निकाला 12 अगस्त को रुक सकता था। ये जब रुक जाता तो हमारे बच्चे जो दरोगा, सिपाही, टीचर, इंजीनियर, डीएसपी, एसपी, डॉक्टर सब बन गया था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, उसको नहीं निकाला जाता। चलिए, रिव्यू पिटीशन भी आप नहीं दिए, यहां तक ठीक है। अगर वो चाहते एक फोन लगाते, अमित भाई ये तांती ततवा को हमने पान बनाया है, ये हमारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नोटिफिकेशन को रद्द किया है। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे डिसीजन को अध्यादेश लाके बदला है, एक अध्यादेश लाओ और तांती ततवा को पान बने रहने दो। और अगर नहीं लाओगे तो हम 12 एमपी के साथ तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। उन्होंने नहीं लाया। अगर हम कुर्मी होते, अगर हम कोयरी होते, अगर हम दुसाध होते, धोबी होते, चमार होते, पासी होते, तो मुख्यमंत्री रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते, अध्यादेश नहीं लाते। वो जानता है माननीय मुख्यमंत्री ये तांती ततवा भेड़ का बकरी के समान है। एक दिन एक सट्टा उठ गए, तांती ततवा चलो, ये तीर छाप है, इस पे वोट दो, कहां जाएगा? जिसके मुंह में जवान ने रीढ़ में हड्डी नहीं, बाजू में ताकत नहीं, उसकी क्या औकात है कि माननीय मुख्यमंत्री से आंख मिला ले? जो कहते हैं तुम गुलाम हो और गुलाम के तरह रहो, ये मुख्यमंत्री ने सोचा। चलो हो गई बात, यहां तक भी ठीक है। वो चाहते एक बात और कह सकते थे कि तुम पान समाज के बच्चों के नौकरियों से छीन रहे हो, उसको निकाल रहे हो, उसकी क्या गलती है? हमने जो सर्टिफिकेट दिया उस सर्टिफिकेट पे वो अप्लाई किया। ये कैबिनेट का डिसीजन है, न्यायालयों का आदेश है कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन में, प्रमोशन में, प्रक्रिया के बीच प्रक्रियाधीन को नियम नहीं बदल सकते, तो ये कह सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने नहीं किया,
इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस को वोट दिए, लात उठाया, हमारे पीठ पे मारा। लालू जी को वोट दिए, लात उठाया, पीठ पे मारा। जदयू ने 5 बार मारा। और भाजपा जिसको जय श्री राम कह के हमारे बच्चे वोट देते हैं, वो जय श्री राम और पट्टा निकाला और हमारे बच्चों को गला घोंट दिया। हम सुप्रीम कोर्ट से हारे। हमारे इन पार्टियों ने हमें नहीं पूछा, लात मारा। हमारा जो 5 को नेता कहते हैं ना, जो यहां से लेके वहां तक समियाना वाला कुर्ता पहनता है, 50 बरस से 5 को रहा, वो छठा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि आखिर ये सारी चीजें मेरे साथ होता रहा 78 बरस से, क्यों? कभी आपने पूछा क्यों? जब आरक्षण छीन गया और मैं बैठा, कांग्रेस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे लोग हो, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गया, तो मैंने अपने आप से पूछा, आईपी गुप्ता, तुम करोड़पति हो सकता है, तुम बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, तुम्हारे महल हो सकते हैं, तुम्हारे पास लग्जरी गाड़ियां हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को गर्दन पकड़ के निकाल दिया। बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने पूछा, तुम बताओ कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है? आईपी गुप्ता बताओ। तुम्हारी प्रशासनिक हैसियत क्या है? बताओ। तुम्हारी सामाजिक हैसियत क्या है? बताओ आईपी गुप्ता, बताओ। मैंने अपने आप से पूछा। मेरी बेटी इंजीनियर है, एनआईटी से पास किया है, वो लौटती है कि मुझे, उसको मैंने नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली में। 7 दिन के बाद उसका फोन आता है, बोलती है, पापा यू लाइड टू मी, आपने मुझसे झूठ बोला। आपने क्यों नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए? मैं अगर अनुसूचित जाति में रहती तो मैं अगले साल आपको आईएएस बन के दिखा सकती। जा रही है वो। ये जो तमाचा था कि मेरी बेटी का, मेरा सपना टूटा। पी गुप्ता बताओ तुम्हारा हैसियत क्या है? मैंने पूछा, अपने आप से पूछा। मैं दिल्ली से हवाई जहाज का चिड़िया चढ़ रहा हूं, एक बेटी मधुबनी से कॉल करती है, अंकल मैं सिपाही में मेरी हो और मैं हवाई जहाज के सीट पे बैठता हूं और लिखता हूं, हाँ तो रथ हम पान है, एक आंदोलन करूंगा मैं। किसी एक बेटी की आंसू ने मुझे ये लिखने पे मजबूर किया, हाँ को रथ हम पान है, एक आंदोलन चलाऊंगा बिहार में। कैसे चलाऊंगा? पड़ा हुआ जिसमें जान नहीं होता, उसने कहा। सैकड़ों लोग ने कहा कि आंदोलन करना इतना आसान बात नहीं है। मैंने सोचा आईपी गुप्ता जो कहता है वो करता है। तो मैंने 80 लाख है हमारा ताकत, हम 80 लाख है। पहला ताकत 80 लाख। दूसरा ताकत मैंने सोचा और क्या ताकत है। यहाँ नौजवान अपने बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए चेन्नई जाता है और 30 मंजिला
30 मंजिला मकान पे 5-5 दिन साबुन बचाने के लिए नहीं नहाता है, अपने बेटे को पटना में पढ़ाता है। जिसके माँ बाप अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने बच्चों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बना सकता है, उसके सपने छोटे कैसे हो सकते? ये मेरे ताकत थे। सोचा मैं किससे प्रेरणा लूं, तो फिर मैंने सोचा कि पत्नी के वियोग जाति के लोग एक पहाड़ के सामने खड़ा होता है हथौड़ी और छैनी लेके और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को छीना है, मैं अब तक तुम्हें तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। से पहले अमेरिका में वो अंग्रेजी में है वो कि वो कहता है अंग्रेजी में कि मैं जहां खड़ा हूं ये स्टेज मेरे लिए वो प्रत्याशी से, दिस इज वेरी मच अनलाइकली वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे। वो मामा बोलता है आई वॉज रेज्ड इन केनिया इन ए स्मॉल फार्मर होम। वो कहता मैं केनिया में एक गरीब घर में, गरीब किसान गड़ेरिए घर में पैदा हुआ, आज मैं यहां हूं। वी कैन, हम कर सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट बोलता है वी विल, हम करेंगे। जब एक गड़ेरिया का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो एक राजमिस्त्री का बेटा आंदोलन कर सकता है। कर चले चैलेंज थे। हमें कहता था नेता लोग कि 5 समाज तो मुट्ठी भर है, तुम हो कहां? अब मैं कह रहा हूं मैं 80 लाख 2016 से चिल्ला रहा हूं, 80 लाख। कोई नेता मानता नहीं था। कैसे होगा आरक्षण वापस, कैसे होगा? अगर मैंने गणना किया कैसे हो सकता। हम कहते हैं 50 से 60 सीट ऐसे हैं जहां तांती तत्व अपने बच्चों की कसम खा ले तो 5 से 10 MLA अकेले ना मर दो। तुम कभी सोचा 50 साल हो गया तुम 5 ही रहे, 5 से 6 नहीं हो सके, क्यों नहीं सोचा? 50 साल में तुम एक टिकट नहीं ले सके, तुम क्यों नहीं सोचा? एक मुखिया अगर अपने समाज का कोई यहां है तो वो लड़ा है तब मुखिया बना है। तुमसे बेहतर राजनीति हमारा तांती तत्वा का वो मुखिया है जो लड़के बना है। तुमने क्या किया, क्यों नहीं दिया? हमने सोचा तो हमें याद आया करोगे जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। हमने सोचा एक ही मंत्र है, लड़ना होगा। अगर हम ताकतवर हैं तो हमें अपने ताकत का प्रदर्शन करना होगा। खूब कसरत करके लंगोटा पहन के अपने छत पे रोज कहते कि हम ताकतवर, हम ताकतवर। बेटा तुमको अपने लंगोटे सकेगा क्या? ये चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। हमारे लोग कहते थे। हमने कहा IP गुप्ता साइनाइड खा के पैदा हुआ है। मंत्री और पान समाज वो चींटी और हाथों रथम पान वो सूर है जिसमें मैं घुस जाऊंगा। भाई